अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान और इजरायल में 12 दिनों से चले आ रहे युद्ध को बंद करने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों ने पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच ये सीज फायर लागू हो गया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। ईरान ने कतर में अमेरिका का अल उदीद एयरबेस और इराक के अल असद एयरबेस पर कई मिसाइलें दागी हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरानी सैन्य ने बहरीन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान की ओर से सिर्फ कतर और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात और पंजाब में एक-एक सीट पर जीत से गदगद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की अंदर खानी दोस्ती है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी छोड़ने और आप से जुड़ने की अपील की। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की 5 दिन की रिमांड राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मिली है। बता दें कि एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जौथर और हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जौथर को एनआईए की हिरासत में भेज दिया। दोनों को पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रथ यात्रा से कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल में एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद तैयार करने और वितरण का काम दीघा के मुसलमानों के स्वामित्व वाली दुकानों को सौंपकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। गोरखपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सिकरीगंज इलाके के फरनिया में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का एक्सीडेंट हो गया। उनके काफिले में शामिल 4 अन्य लोग घायल हो गए। सुरक्षाकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हैं। बिहार के जमुई जिले में एक चाची और भतीजे के बीच हुई शादी की चर्चा हर ओर हो रही है। जमुई की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक इस अनोखी शादी के किस्से मिल रहे हैं। यहां तक महिला अपने पति और 3 साल की बच्ची को छोड़कर अपने भतीजे के साथ भाग गई और 5 दिन बाद गांव के ही मंदिर में शादी कर ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के चुनने के लिए पहले से ही तय डेडलाइन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब सरकार ने नई लास्ट डेट बढ़ाकर 3 सितंबर 2025 कर दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने सोमवार को 8वीं गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इंदौर स्थित उस फ्लैट के मालिक को गिरफ्तार किया जहां सोनम रघुवंशी राजा की हत्या के बाद मेघालय से आकर कुछ दिन के लिए रुकी हुई थी। 8वें आरोपी की पहचान ग्वालियर के लोकेंद्र सिंह तोमर के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश से लेकर तेज हवाएं और बिजली का अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ राज्यों में आज मानसून की दस्तक की भी संभावनाएं बनी हुई है। आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के सम्मान से कुछ दिन पहले आज मंगलवार को पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे दिन बारिश और आंधी के लिए राष्ट्रीय राजधानी को येलो अलर्ट पर रखा है। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोषी का निधन हो गया। 1947 में जन्मे दोषी ने 77 साल की आयु में लंदन में अंतिम सांस ली। उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। दोषी क्रिकेटर करियर के बाद एक सफल हिंदी कमेंटेटर के तौर पर भी बेहद लोकप्रिय रहे।